हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आज बीए फिफ्थ सेम का रामचरितमानस को कुरिकुलर का पेपर हुआ था, तो जिसमें लगभग 50% क्वेश्चंस ऐसे आए थे जो वीडियो बनाई थी उसमें से पूछे गए थे। और लगभग 40% क्वेश्चन जनरल जनरल थे, जो सामान्य सूझबूझ के अकॉर्डिंग हो सकते थे। तो इस वीडियो में हम यही पेपर को सॉल्व करेंगे। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और अगर रामायण के रचयिता पूछता है तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। तो रामचरितमानस लोक भाषा अवधी में लिखी गई है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। और अगर रामायण का पूछा तो रामायण संस्कृत भाषा में होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि रामायण कितने कांडों में विभाजित है। तो रामायण और रामचरितमानस दोनों 7 कांडों में विभाजित है, जिनमें सबसे पहला कांड है बालकांड और सबसे आखिरी कांड है उत्तरकांड। इन कांडों के क्रम वाइज ही हमने वीडियो में समझाया है, जो भी विषय वस्तु है सबको बताया है। और उसके अंदर कौन कौन से प्रसंग है वो भी देख लेना, क्योंकि वैसे भी प्रसंग के अकॉर्डिंग भी वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है। यह भी हमने सबसे पहली वाली वीडियो में बताया था कि रामचरितमानस का मुख्य छंद दोहा चौपाई है। अब इसमें नेक्स्ट है, तुलसीदास जी ने अपनी रचना का उद्देश्य क्या बताया। तो तुलसीदास जी ने अपना रचना का उद्देश्य स्वतः सुखाय बताया, मतलब अपनी आत्मसंतुष्टि, अपनी खुशी के लिए उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, रामायण का प्राचीनतम संस्करण किसे माना जाता है। तो सबसे प्राचीनतम संस्करण वाल्मीकि रामायण को माना जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर अन्य ग्रंथ मतलब राम तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, इसी के आधार पर की है। तो सबसे पहले रामायण वाल्मीकि जी ने ही लिखी थी, तो वाल्मीकि रामायण को प्राचीनतम संस्करण माना जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है, वाल्मीकि को किस उपाधि से जाना जाता है। क्योंकि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में सबसे पहला कोई ग्रंथ लिखा था, इसलिए उन्हें प्रथम कवि या आदि कवि कहा जाता है। चल, अब नेक्स्ट है, रामचरितमानस की रचना किस शताब्दी में थी। तो रामचरितमानस की रचना 16वीं शताब्दी में हुई थी। ये मुगल का शासनकाल था और इस समय अकबर और उनका बेटा जहांगीर शासक थे। ठीक। अब इसमें नेक्स्ट है कि सीता के स्वयंवर में राम ने किसका धनुष तोड़ा था। तो भगवान श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा था, जिसका नाम पिनाक था। और यह धनुष परशुराम जी ने राजा जनक के पूर्वज देवरात को दिया था। ठीक है। अब नेक्स्ट है, किष्किंधा कांड में क्षमता बनाम प्रेरणा कथन कहाँ लागू होता है। तो क्षमता बनाम प्रेरणा उस प्रसंग में लागू होता है जब जामवंत जी हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाते हैं। मतलब हनुमान जी के पास शक्ति थी, बस उन्हें प्रेरणा चाहिए थी जो जामवंत जी उन्हें याद दिलाते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये लागू होता है। अब नेक्स्ट है, सुंदरकांड में हनुमान का मैं श्री राम का दो दो कहना क्या दर्शाता है। तो सबसे पहला तो इसमें यह आत्मप्रचार नहीं है, विवाद भी नहीं है और न ही दर्प है। ये है ऑप्शन बी, विनय और कर्तव्य केंद्रित पहचान। मतलब हनुमान जी यह बता श्री राम के प्रति अपनी कर्तव्य को उजागर करते हैं यहाँ पे। अब ये नेक्स्ट है, ये लक्ष्मण किसके अवतार में आते हैं। तो लक्ष्मण शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। हमने वीडियो में बताया कि जो राम है वो स्वयं विष्णु भगवान के अवतार है, लक्ष्मण विष्णु जी के आसन शेषनाग के अवतार है। और जो भरत है वो भगवान विष्णु के जो संग 5 जन्य है उसके अवतार है। और जो शत्रुघ्न है वो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार है। ठीक है। तो ये चारों भाई थे, वो भगवान के ही अंश थे। अब नेक्स्ट है, रामचरितमानस के अनुसार दशरथ की कितनी रानियाँ थी। तो रामचरितमानस के दशरथ की 3 रानियाँ थी। जो पहली रानी थी कौशल्या, दूसरी सुमित्रा, तीसरी कैकेयी। अब नेक्स्ट है, अच्छी संगति का उदाहरण किससे मिलता है। तो अच्छी संगति का उदाहरण ऋषि आश्रमों का मार्गदर्शन इससे मिलता है। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है, सुपनका और मारीच के प्रसंग से आधुनिक समय में कौन सा सबक मिलता है। ठीक है। तो
जो आधुनिक समय में ये मिलता है गोल्डन डियर जैसे मोहक चीज़ें कभी संकट का कारण बन सकती है। जैसे सुपर्णखा राम जी के रूप में मोहित हो गई थी, तो उसका इस वजह से उसको अपने नाक कान कटवाने मतलब उसको अपने नाक कान से हाथ गंवाना पड़ा, तो उसे का संकट पैदा हुआ। इसलिए जैसे सीता जो सोने के हिरन को देख के मोहित हुई थी, उससे उनको अपने ऊपर संकट का अनुभव हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट है हनुमान ने पहली बार श्री राम से मुलाकात कहाँ की थी? तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जब ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलने गए थे, तभी उसी टाइम उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। अब नेक्स्ट है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न किस वंश के थे? तो वे इक्ष्वाकु वंश के थे, हमने वीडियो में बताया है। और इसी का अगर ये पूछा किसके वंशज थे, राजा रघु के वंशज थे, ये भी ऑप्शन हो सकता है, तो रघुवंशी भी कहलाते हैं। अब इसमें नेक्स्ट है राम का वनवास स्वीकार करना किस प्रबंधन को दर्शाता है? तो यहाँ ना तो शक्ति प्रदर्शन है, ना ईर्ष्या है, ना क्रोध है, तो यहाँ जो है धैर्य और नैतिक क्षमता। राम का वनवास इसका गुण को दर्शाता है, धैर्य और नैतिक क्षमता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सीता की खेत की जुताई में किसने पाया था? तो जब सीता को खेत की जुताई करते हुए राजा जनक ने पाया था। ठीक है, नेक्स्ट है रामायण दशरथ ने पुत्र प्राप्ति कौन सा यज्ञ किया था? तो रामायण में दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के पुत्रश्रेष्ठ यज्ञ किया था, जो महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें सलाह दी थी। और यह जो यज्ञ था वो उन जो कौशल्य की थी उनकी बहन के पति ने किया था, यह हमने वीडियो में बताया है। अब नेक्स्ट है राम ने तारका वध किस ऋषि के आदेश पर किया था? तो महर्षि विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को जब ले गए थे, तो विश्वामित्र के कहने पे तारका का वध किया था। अब यहाँ पे जो था पुत्रश्रेष्ठ यज्ञ जो थे वो ऋषि सिंह ऋषि ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है रामचरितमानस में सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो वीडियो में हमने बताया कि रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड बाल कांड है। ठीक है, जिसमें उनके जन्म से लेकर और उनकी विवाह जाने तक का विवाह तक के सारे प्रसंग आते हैं। अब नेक्स्ट रामायण में अरण्यकांड का प्रमुख प्रसंग कौन सा है? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो ऑप्शन है उनको कांड वाले देखते हैं। जैसे जनक का सीता विवाह, ये ऑप्शन मतलब सीता का विवाह है। सीता का विवाह सबसे पहले बाल कांड से है। जो बालिका वध है वो किष्किंधा कांड से है। लव कुश का जन्म हो गया, ये हो गया उत्तरकांड से। और जो सीता हरण है वो है अरण्य कांड से। ठीक है, अब नेक्स्ट है किष्किंधा कांड में राम की मित्रता किससे हुई? तो राम की मित्रता सुग्रीव से होती है। अब नेक्स्ट है सुंदरकांड का नायक किसे माना जाता है? जो सुंदरकांड है वो भगवान हनुमान पे आधारित है, तो हनुमान जी को सुंदरकांड का नायक कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है युद्ध कांड में समुद्र और पुल किसने बनाया था? तो युद्ध कांड में समुद्र में पुल नल और नील ने बनाया था, जो सुग्रीव की सेना में थे। अब लंका का नया राजा किसे बनाया गया? तो ये लंका कांड का क्वेश्चन है, जिसमें विभीषण को लंका का राजा बनाया गया था। और नेक्स्ट है मिथकों में राम की पत्नी सीता किसकी अवतार मानी जाती है? तो राम की पत्नी सीता लक्ष्मी जी की अवतार मानी जाती है। अब फिर नेक्स्ट है रामचरितमानस राम राज्य का अर्थ क्या है? तो ये केवल धार्मिक राज्य है, ये ऑप्शन गलत है। युद्ध राज्य ये भी गलत है। दमनकारी ये भी गलत है। तो जो है समता, न्याय और शांति का राज्य, जिसे राम राज्य कहा जाता है। अब इसमें नेक्स्ट है रामायण में अग्नि परीक्षा प्रसंग किस कांड में? तो जो हमने बताया था कि जो युद्ध कांड है या लंका कांड है उसमें अग्नि परीक्षा प्रसंग है। अब नेक्स्ट है रामचरितमानस में गुरु वशिष्ठ की क्या भूमिका है? तो जो गुरु वशिष्ठ राम के प्रारंभिक गुरु भी थे, राज्य के सलाहकार भी थे और यज्ञ के अध्यक्ष भी थे। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट है राम को वनवास देने का कारण कौन बनता है? तो जो केकई थी उन्होंने 2 वरदान मांगे, जिनमें राम का वनवास 14 वर्ष का वनवास भी एक वरदान था।
ठीक है, तो कैकई इसका मुख्य कारण बनती है। अब नेक्स्ट है रामचरितमानस मंथरा किसकी दासी थी? तो मंथरा कैकई की दासी थी, जिसने कैकई को दोनों वरदान मांगने के लिए कहा। अब इसमें नेक्स्ट है सीता हरण के समय लक्ष्मण ने सीता की रक्षा हेतु क्या बनाया था? तो सीता हरण के समय लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा को सीता की रक्षा हेतु बनाया था। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है सुपर्णखा की नाक कान किसने काटे थे? तो यह लक्ष्मण ने काटे थे जब सुपर्णखा सीता पर झपट्टा मारने गई थी। अब नेक्स्ट है जटायु किसका प्रतीक है? जो जटायु निष्ठा और बलिदान का प्रतीक है। अब इसमें नेक्स्ट है कि निम्न युग्मों में कांड मुख्य थीम का सही मिलान चुने। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं अयोध्या का। सबसे पहले अरण्य कांड, जैसे वन जीवन और पुराण, ये सही है। सुंदरकांड, सेवक, भक्ति और साज, ये भी सही है। नेक्स्ट है अयोध्या कांड, त्याग में, तीनों सही है। तो ऑप्शन इसका होगा एक का एक, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बाली का वध किन परिस्थिति में हुआ? तो बाली का वध छिपकल बाण मारने से हुआ था। जो राम लक्ष्मण थे उन्हें राम ने वो छिपकल बाण मारा था। ठीक है, अब नेक्स्ट है हनुमान ने समुद्र पार करने से पूर्व क्या किया? हनुमान ने समुद्र पार करने से पूर्व जो महेंद्रगिरी पर्वत था उसके ऊपर जाकर अपना रूप विशाल किया था। तो ऑप्शन बी सही है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हनुमान ने सीता को पहचान कर कौन सा चिन्ह दिया था? तो हनुमान जी ने राम की अंगूठी दी थी, वो सीता को दी थी। ठीक है, जिससे उनकी पहचान हुई। हनुमान को लंका में क्या दंड दिया गया? तो जब हनुमान ने अशोक वाटिका उजाड़ दी थी तब उनकी पूंछ में, भाई रावण के दरबार में उनकी पूंछ में आग लगा दी थी। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अब इसमें नेक्स्ट लंका दहन किसने किया था? तो लंका दहन लक्ष्मण जी ने किया था। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि इस युग में आदर्श भाई का उन्नत नमूना कौन सा है? तो उन्नत नमूना है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, लक्ष्मण, क्योंकि ये युद्ध कौशल है, ये इसका सही उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है शत्रुघ्न, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा, ये भी सही उदाहरण नहीं है। रावण, क्योंकि उसने विभीषण को जान, ये भी इसका सही उदाहरण है। तो जो ये ऑप्शन बी है भरत, क्योंकि उन्होंने अधिकार त्याग का प्रतिनिधि शासन चलाया है, ये उसका सही और सटीक आंसर होगा। अब नेक्स्ट है कि अग्नि परीक्षा प्रसंग का नैतिक केंद्र क्या है? राज्य की विस्तार नीति गलत, युद्ध का नैतिक औचित्य गलत है, गुरु शिष्य परंपरा गलत है। ऑप्शन बी इसका सही है, पवित्रता, लोक प्रमाण और मर्यादा का संतुलन। अब नेक्स्ट है राम का संयम किस आधुनिक कौशल से संबंधित है? तो राम का संयम है वो तनाव का प्रबंधन, जो स्ट्रेस है उसको मैनेज करने का एक आधुनिक युग में आधुनिक कौशल से संबंधित है। ठीक है, अब नेक्स्ट है रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र कौन था? तो रावण का जो सबसे बड़ा बेटा था मेघनाथ, जिसका नाम इंद्रजीत था, वो सबसे शक्तिशाली था। अब इसमें नेक्स्ट है मेघनाथ ने लक्ष्मण को किस अस्त्र से बांधा था? तो मेघनाथ ने लक्ष्मण को नागपाश से बांधा था, नागपाश से बांधा था, जिससे मुक्त करने के लिए गरुड़ को बुलाया था। गरुड़ ने नागपाश से मुक्त किया था। अब नेक्स्ट है लक्ष्मण हेतु कौन सा औषधि पर्वत जीवन दान हेतु लाया गया था? तो जो संजीवनी वैद्य सैंतों ने संजीवनी बूटी लाने को कहा था, तो हनुमान जी पूरा पहाड़ी पर्वती उठा कर ले आए थे। तो वो थे द्रोणागिरी पर्वत, जो हनुमान जी लेके आए थे। और यही इससे आंसर संजीवनी कौन लाया था? तो हनुमान जी संजीवनी को लाए थे। अब नेक्स्ट है राम ने रावण का वध किस अस्त्र से किया था? तो राम ने रावण का वध किस अस्त्र से किया था? तो राम ने रावण का वध ब्रह्मास्त्र से किया था। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कैकई की भूमिका किस आधुनिक समस्या को दर्शाती है? तकनीकी उन्नति ये गलत है, टीम वर्क भी गलत है, नेतृत्व भी गलत है। तो सबसे सटीक आंसर होगा ए, कार्यस्थल पक्षपात और स्वार्थी राजनीति। अब इसमें नेक्स्ट है माता सीता का सबसे बड़ा योगदान क्या है? युद्ध कौशल गलत, आर्थिक प्रबंधन गलत, राजनीतिक चातुर्य गलत। ठीक है, ऑप्शन 20 का जो है दृढ़ता और मानसिक सहनशीलता। नेक्स्ट है भरत ने राम की अनुपस्थिति में किस प्रकार से शासन किया था?
तो उन्होंने राम की खाव को सिंहासन पर रखकर शासन किया था। अब इसमें नेक्स्ट है, रामायण में अग्नि परीक्षा प्रसंग आधुनिक जीवन की शिक्षा से जुड़ा हुआ है। युद्ध कौशल दिखाना, ये ऑप्शन गलत है। बहुत राज्य विस्तार नीति, ये भी गलत है। भौतिक सुख संपदा अर्जित करना, ये भी गलत है। तो जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य रखना, जो सीता ने अग्नि परीक्षा के दौरान अपनी प्रतिकूल परिस्थिति में भी धैर्य रखा, ये आधुनिक जीवन में इस शिक्षा को से जोड़ा गया है। अब नेक्स्ट है, रामायण में सीता का अंतिम निर्णय क्या था। ये उत्तरकांड से संबंधित का अंतिम निर्णय भूमि में प्रवेश या पृथ्वी में समाना था। अब नेक्स्ट है, लव और कुश किसके आश्रम में बते। तो ये उत्तरकांड का ही क्वेश्चन है कि वो महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में पढ़े बते और लव कुश के गुरु भी महर्षि वाल्मीकि जी थे। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लव कुश ने रामायण गायन किस यज्ञ में किया था। तो अश्वमेध यज्ञ जो श्री राम ने किया था, उसके बाद लव कुश ने रामायण का गायन किया था। अब इसमें नेक्स्ट है कि हनुमान को किस नाम से पूजा जाता है। तो हनुमान पवन वायुदेव के अंश है, तो इसलिए उन्हें पवन पुत्र कहा जाता है। अब नेक्स्ट है, जहाँ आप वहीं अयोध्या, यह वाक्य किस मूल्य को पुष्ट करता है। तो जब सीता ने साथ चलने को कहा था, तब उन्होंने कहा था जहाँ आप वहीं अयोध्या। तो यह दाम्पत्य और निष्ठा को प्रदर्शित करता है रामायण के अनुसार। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा युग सलाह नीति को उदाहरण है। तो इसमें जामवंत ने राम को कोई सलाह नहीं दी, इसलिए ऑप्शन गलत है। विश्वामित्र ने दशरथ को सलाह दी, सबने, ये भी गलत है। वशिष्ठ का हनुमान को, ये भी गलत है। तो ये ऑप्शन बी सही हो, क्योंकि विभीषण ने रावण को सलाह दी थी कि सीता को वापस कर दे, और तारा ने भी सुग्रीव को सलाह दी थी। ठीक। अब नेक्स्ट है, सुंदरकांड का शीर्षक किसके सुंदर होने से अर्थपूर्ण है। तो इसमें लंका का सौंदर्य गलत है, अशोक वाटिका की छटा गलत, और सीता क्यों गलत, क्योंकि इसमें पूरा हनुमान का रूप, काय और भाव का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम राज्य की परिकल्पना का मुख्य आधार क्या है। तो अभी था जो समता, न्याय और कल्याण राम राज्य की परिकल्पना का आधार है। नेक्स्ट है, रामचरितमानस में वर्णाश्रम धर्म का महत्व क्या है। वर्णाश्रम ये समाज की एक रीढ़ है। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि यदि लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन ना होता तो सबसे पहले कौन सा प्रसंग ना होता। तो सुग्रीव संधि ये तो बाद में है, जटायु का युद्ध भी बाद में, अशोक संवाद भी बाद में। तो अगर लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन होता तो सीता का हरण नहीं होता। ठीक है। अब नेक्स्ट है, रामचरितमानस में शिक्षा का मुख्य आदर्श क्या है। तो रामचरितमानस शिक्षा का मुख्य आदर्श गुरु भक्ति और ज्ञान का आचरण है। अब इसमें नेक्स्ट है, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या पूछे जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे 5-6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यह मतलब भरत ने राम की खड़ाऊं सिंहासन पर रखकर राज किया। भरत स्वयं को सिंहासन का वैध उत्तराधिकारी मानते थे। तो इसमें जो पहला तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है, इसलिए ऑप्शन इसका सी है, ए सही, आर गलत। फिर नेक्स्ट है, रामचरितमानस में कौन सा मूल्य आध्यात्मिक मूल्य कहलाता है। तो युद्ध करना एक आध्यात्मिक मूल्य नहीं, तपस्या भी नहीं है, अप्रिय सत्य कहना भी नहीं। जो सत्य को मंडुल ढंग से कहना आध्यात्मिक मूल्य कहलाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि रामचरितमानस का राजनीतिक महत्व आज भी क्यों है। आज भी क्यों है, क्योंकि यह आधुनिक शासकों और जनता दोनों के लिए उपयोगी है। अब नेक्स्ट है कि रामचरितमानस किस प्रकार का ग्रंथ है। तो ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये साहित्यिक भी नहीं और ऐतिहासिक भी। ये धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों प्रकार को दर्शाता है, इसलिए तीनों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि तुलसीदास ने समाज जागरण के लिए रामचरितमानस की तुलना किससे कही। तो उन्होंने दीपक से उसकी तुलना की है। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम चुने। तो इसमें सबसे पहला सीता स्वयंवर, सुग्रीव सन राम का गुण। तो सबसे पहले सीता स्वयंवर हुआ था, फिर राम का वनगमन हुआ था, फिर सुग्रीव संधि हुई थी, और फिर लंका विजय हुआ था। तो सबसे पहले सीता स्वयंवर, आर क्यू एस, ऑप्शन इसका सही होगा, PRQS। ठीक है। अब नेक्स्ट है, राम राज्य में आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। तो राम राज्य में आर्थिक व्यवस्था ना तो पूंजीवादी थी, ना साम्राज्यवादी, ना शोषणकारी।
वो थी समानता और समृद्धि पर आधारित थी। अब इसमें नेक्स्ट है कि रामचरितमानस के अनुसार धर्म का मुख्य स्वरूप क्या है। तो रामचरितमानस के अनुसार धर्म का मुख्य स्वरूप है आचरण संहिता और कर्तव्य पालन। अब नेक्स्ट है रामचरितमानस में भाईचारे का आदर्श किस पात्र से स्पष्ट है। तो भाईचारे का आदर्श भरत के पात्र से स्पष्ट है जिसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट है रामचरितमानस का आज के समाज के लिए सबसे बड़े योगदान क्या है। मानव मूल्य और आदर्श शासन की प्रेरणा। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है रामचरितमानस का समाज शास्त्रीय महत्व किस रूप में उभरता है। तो ना तो ये जातिगत भेदभाव बढ़ाता है, ना विदेशी संस्कृति और ना राष्ट्र को बढ़ावा देता है, ये करता है एकता और सांस्कृतिक आदान प्रदान। अब इसमें नेक्स्ट है रामचरितमानस में गुरु भक्ति का महत्व किस वर्ग के लिए सबसे अधिक बताया गया है। तो राजाओं के लिए, क्योंकि ये राजाओं के से संबंधित है, तो राजाओं के लिए सबसे अधिक बताया गया है गुरु भक्ति का महत्व, ठीक है। अब नेक्स्ट है तुलसीदास ने राम कथा को किस रूप में प्रस्तुत किया। तो उन्होंने इसे मानव मूल्यों प्रेरणा के स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया था। अब नेक्स्ट है रामचरितमानस प्रियम बुलात किस मूल्य। जो प्रियम बुलात उसका मतलब है प्रिय बोलना, इसलिए इसका आंसर होगा ए, मधुर और सरल वाणी से बोलना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस आज भी क्यों लोकप्रिय है। क्योंकि इसकी भाषा और के रूप दो चपाई सरल है, सरल भाषा है और दो चपाई में, इसलिए आज भी लोकप्रिय है। अब नेक्स्ट है माया सीता की अवधारणा रामचरितमानस और कुछ अन्य ग्रंथों में मिलती है। माया सीता किस देवता द्वारा बनाई गई थी। तो ये जो था कि भगवान राम ने सीता को अग्निदेव को समर्पित कर दिया था। जो अग्निदेव थे, इसका आंसर अग्निदेव है। तो अग्निदेव को समर्पित कर दिया था। जब सीता का अपहरण हुआ तो जो रावण ले गया था वो माया सीता की माया थी, परछाई थी, ठीक है। और जब जहाँ लंका में सीता परछाई के रूप में रही थी और जो वास्तविक सीता थी वो अग्निदेव के पास सुरक्षित थी। इसलिए जब अग्नि परीक्षा होती है तब माया सीता गायब होकर अग्नि से वास्तविक सीता आ जाती है। तो अग्निदेव ने माया सीता को बनाया था, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है वही है जो अभी जैसे अभी किया था पैटर्न वही है इसका। लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक कान काटे, ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्योंकि वह सीता का अपमान कर रही थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका होगा ए आर दोनों सही है और आर इसका सही कारण है, ठीक है। ऑप्शन इसका सही होगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जटायु ने सीता हरण के समय रावण से युद्ध किया, और ये ए बिल्कुल सही है। और जटायु लंका का राजा बनना चाहता था, ये गलत है। इसलिए ऑप्शन बी ए सही है, आर गलत। नेक्स्ट है सुंदरकांड नाम पड़ा क्योंकि हनुमान के कार्य और भक्ति सुंदर थे, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड पड़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है विभीषण ने रावण की नीतियों का विरोध किया, बिल्कुल सही है। और विभीषण धर्म नीति का पालन करना चाहता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर है ए और आर दोनों सही है और आर सही कारण है ए का। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण ने भारतीय सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर गहरा प्रभाव डाला है, जबकि रामचरितमानस ने किस क्षेत्र में अधिक प्रभाव प्राप्त किया है। तो इसका आंसर है जन भक्ति, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हनुमान ने सीता को अंगूठी दी, ये सही है, ताकि सीता को विश्वास हो कि वह राम का दूत है, तो आर भी सही है। इसलिए ए आर दोनों सही है और आर सही कारण है ए का। ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट राम सेतु निर्माण किस आधुनिक मूल्य का आदर्श उदाहरण है। जो वहाँ पे सेतु का निर्माण हुआ था वो टीम वर्क, मतलब सभी वानर एक साथ मिलकर टीम पर मिलकर बनाया था, तो वह टीम वर्क को यहाँ पे उदाहरण माना जा सकता है। अब नेक्स्ट है नल नील ने समुद्र पर पुल बनाया, ये बिल्कुल सही है। और कि वे वानरों में निर्माण कौशल के लिए परिचित थे, ये भी सही है। तो ए आर दोनों सही है और आर सही कारण है ए का, ठीक है। अब नेक्स्ट है अग्नि परीक्षण प्रसंग का मुख्य उद्देश्य था सीता की पवित्रता सिद्ध करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है रामचरितमानस को तुलसीदास ने स्वतः सुखाए लिखा है,
सही है, ये ऑप्शन सही है। और तुलसीदास केवल राजनीतिक सुधार चाहते थे, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, उन्हें अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही होगा, क्योंकि ए सही है और आर गलत। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम और लक्ष्मण ने ऋषि विश्वामित्र के साथ जाकर क्या किया था? तारका और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें कि सबरी ने राम को झूठे बेर गिराए, ये ऑप्शन सही है। यह उनकी भक्ति और प्रेम का प्रतीक है, यह भी सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर, ए और आर दोनों सही है, और आर सही कारण है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है, वाक्य पूर्ण करें। रामचरितमानस को भक्ति महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि इसमें भक्ति, नीति और आदर्श जीवन की शिक्षा है, इसलिए भक्ति काव्य कहा जाता है। अब इसमें नेक्स्ट है, किष्किंधा कांड में बाली का वध राम ने किया, ये बिल्कुल सही है क्योंकि बाली ने सीता का हरण किया था, ये ऑप्शन इसका गलत है, इसलिए ए सही है और आर गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, रामायण के अनुसार आदर्श भाई का प्रतीक, अभी पहले ही बताया था, ये लगातार तीसरा क्वेश्चन ऐसे आया, तो भरत इसका आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हनुमान को लंका में पूंछ में आग लगाकर दंडित किया गया, ऑप्शन इसका सही है क्योंकि उसने रावण को युद्ध की ये कहा था, क्योंकि उसने अशोक वाटिका उजाड़ी थी, इसलिए उसकी पूंछ में आग लगाई थी, इसलिए ऑप्शन ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जामवंत ने हनुमान समुद्र पार करने के लिए किस प्रकार प्रेरित किया था? तो उनको शक्ति याद दिलाकर, उन शक्ति याद दिलाई थी, तब ये शक्ति संस्मरण द्वारा प्रेरित किया था। नेक्स्ट, रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में है जबकि वाल्मीकि रामायण संस्कृत में, या किस दोनों में भाषाई आधार पे अंतर दिखाया था, तो ऑप्शन डी इसका आंसर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, रामायण और रामचरित दोनों ने भारतीय लोक कला पर असर डाला, लेकिन रामचरितमानस का प्रभाव विशेष रूप से किस कला? तो यह नाटक पे, इसका आंसर सही होगा, नाटक का रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, तो अभी हमने जो ये एग्ज़ाम थे इसके सारे 100 क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख लिया। ठीक है, तो इसमें लगभग सारे क्वेश्चन में से 50% तो जो वीडियो बना रखी है उनमें से आ रखे हैं। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन है जो सामान्य जानकारी, अगर उन 50% क्वेश्चंस को पढ़ा हो, कुछ क्वेश्चन उन्हीं के आधार पर सामान्य जानकारी पर आधारित है। ठीक है, तो जिनका कल पेपर है वो जो वीडियो बनाई है उनको ज़रूर देखें। ठीक है, बाकी थैंक यू।